Hello everyone, welcome to my channel Astha's Amazing Science. I'm Astha with you. We will discuss today. We will discuss about Class 8, Chapter 2, Land, Soil, Water, Natural Vegetation, and Wildlife Resources. This is the Part 1 video. In this, we will see some topics of this chapter, and we will see the line by line explanation. So let's start our chapter. In a small village in Tanzania, Africa, Mamba gets up very early in the morning to fetch water. मीन्स अफ्रीका में तांजानिया नाम की एक जगह है जहाँ पे एक स्मॉल से विलेज में माम्बा नाम की एक लड़की रहती है जो बहुत जल्दी सुबह उठ जाती है क्या करने के लिए, वाटर को फेच करने के लिए. शी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न आफ्टर ए फ्यू आवर्स. उसे बहुत लंबे लॉन्ग वे में जाना पड़ता है, वॉक करना पड़ता है और फिर कुछ घंटों बाद वापस आना भी पड़ता है. शी देन helps her mother in the house and join her brother to take care of their goats. मीन्स वो अपनी मदर का भी हेल्प करवाती हाउस में अपने, और अपने ब्रदर के साथ भी केयर करती है गोड्स की. ऑल हर फैमिली ओन्स इज अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड द स्मॉल हट. मीन्स जो मामा की फैमिली है उनके पास क्या है, उनकी खुद की एक छोटी सी ज़मीन है जो रॉकी लैंड है, और उनके हट के चारों तरफ है वो लैंड. एंड Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. मीन्स माम्बा के जो फादर हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद क्या करते हैं, कुछ मेज़ और बीन्स ग्रो करते हैं. दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर. और ये उनकी फैमिली के लिए इनफ नहीं होता है कि वो पूरे साल उसे फीड कर सकें. सो ये तो हमारी एक तरह से फर्स्ट स्टोरी थी जो थी एक माम्बा नाम की लड़की की जो अफ्रीका तांजानिया में रहती थी एक छोटे से विलेज में, और वो हमेशा सुबह जल्दी उठती थी एंड वाटर को फेच करती थी, और उसे बहुत लंबे जगह लॉन्ग वे में जाना पड़ता था, और फिर जल्दी से आफ्टर फ्यू आवर्स उसे वापस आना भी होता था. एंड वो अपनी मदर और ब्रदर का भी हेल्प करवाती थी और उसकी फैमिली के पास कुछ नहीं था, बस रॉकी सी लैंड थी और स्मॉल सी हट थी. अराउंड दी स्मॉल हट दे हैव ए रॉकी लैंड. और उनके फादर क्या करते थे, बेयरली ग्रो कर पाते थे मेज़ और बीन्स को बहुत हार्ड वर्क करने के बाद, और ये भी इनफ नहीं होता था कि वो अपनी पूरी फैमिली को इसे फीड करवा पाए. सो ये तो थी हमारी माम्बा एक लड़की की कहानी एंड स्टोरी. सो वी विल सी नेक्स्ट स्टोरी ऑफ पीटर. We will see the next story of the Peter, a boy. So let's see his story. People lives in the herd of sheep rearing region in New Zealand where his family runs a wool processing factory. Means Peter न्यूजीलैंड में रहता था और शीप रियरिंग रीजन में रहता था, एंड उसकी फैक्ट्री क्या रन्स करवाती थी, ए वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री थी उनके फैमिली के पास. एंड एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल पीटर वॉचेस हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ द शीप्स. मीन्स जब भी वो अपने स्कूल से रिटर्न होकर आता था वापस होम में, सो पीटर क्या वॉच करता था, वो देखता था कि उसके अंकल क्या कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं उनकी शीप्स की. The sheep yard is situated on a wide grassy plain with hills in the far distance. It is managed in a scientific way using the latest technologies. Peter's family also grew vegetable through organic farming. Means उनकी जो शीप्स थी वो कुछ थोड़े फार डिस्टेंस पे क्या वहाँ पे एक यार्ड था जो सिचुएटेड था,
ऑन ए वाइड ग्रासी प्लेन पे, और विद ए स्मॉल, जो स्मॉल हिल्स होती हैं वो भी थी, और थोड़े डिस्टेंस पे था। और वो क्या करते थे, मैनेज करते थे साइंटिफिक वे में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते थे। और जो पीटर की फैमिली थी वो वेजिटेबल भी ग्रो करती थी बाय थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू। मामा एंड पीटर, सो ये तो इन दोनों चिल्ड्रंस की फैमिली एक स्टोरी थी कि किस तरीके से वो लिव करते थे। सो माम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ मीन्स जो माम्बा और पीटर हैं ये दोनों ये दोनों टू डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं वर्ल्ड के, और बहुत अलग तरह की लाइव्स लिव करते हैं। दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल एंड द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये डिफरेंस सॉइल, लैंड की क्वालिटी में है, सॉइल की क्वालिटी में है, वाटर की क्वालिटी में है, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल और टेक्नोलॉजीज की वजह से ही ये डिफरेंस बना हुआ है। सो द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रीज़न प्लेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। और जो अवेलेबिलिटी है इन ऐसे रिसोर्सेज की, वही एक ऐसा मेन रीज़न है जिससे प्लेस एक दूसरे से डिफरेंट हमें डिफरेंट है प्लेसेस। सो before getting to our next topic, we have to see this box, that is the let's do, and just see this and just we have to read this. Observe the land, आपको लैंड को क्या करना, ऑब्जर्व करना है। टाइप ऑफ सॉइल एंड वाटर अवेलेबिलिटी, किस तरह की, किस टाइप की आपकी सॉइल है और वाटर की अवेलेबिलिटी है, आपको ये देखना है। यू हैव टू ऑब्जर्व करना है आपको। एंड इन द रीजन यू लिव, जिस रीजन में आप रहते हो, डिस्कस करना है आपको अपने क्लास में कि हाउ इट हैज़, कैसे ये इन्फ्लुएंस करता है हमारी पीपल्स की, ह्यूमंस की लाइफ स्टाइल को वहाँ पर। ओके, सो यू हैव टू डू दिस बाय योर सेल्फ। So come to our next topic, that is the land. So in this we will see the land. What is land? We all know that what is land. So come to this topic and see this. Land is among the most important natural resources. Land most important natural resource है। It covers only about 30% of the total area। और ये केवल कितना, 30% ऑफ टोटल एरिया, मीन्स अर्थ पे जितना भी एरिया उसमें से केवल 30% ऑफ टोटल एरिया लैंड कवर करता है ऑफ द अर्थ सरफेस। ओके, एंड ऑल मीन्स 30% अगर लैंड एरिया है तो जो बाकी का 70% है वो वाटर एरिया है। एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। और इनमें से इस 30% में से भी कुछ पार्ट्स कुछ परसेंटेज नॉट हैबिटेबल हैं। The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristic of land and climate। Means ये uneven distribution population का डिफरेंट पार्ट्स, वर्ल्ड के पार्ट्स में इस केवल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हैं, जैसे कि लैंड और क्लाइमेट। द रग्ड topography, steep slope of a mountain, low-lying area susceptible to water। means जो यूज टोपोग्राफी है, स्टीप स्लोप्स है, माउंटेन की जो लो लाइंग एरिया है, सब्स्टेबल टू वाटर लॉगिंग, ये एरियाज, डेजर्ट एरियाज, थिक forested areas are normally sparsely populated और habited। ओके, ये
ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो स्पार्शली पॉपुलेटेड है और यूनिक हैबिटेट हैं। ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं। और प्लेन्स एंड रिवर्स, यू कुड सी देयर plains and rivers, valleys offer suitable land for agriculture. Hence, these are the densely populated area. और ये क्या है? densely populated area है of the world. क्यों ये densely populated area है? You have to know. जो plain areas हैं वहाँ पे क्या होती हैं? rivers होती हैं. Like you could see in this picture there is a river. You could see here. In this picture you could see this river goes here and यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है. देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत सारे हाउसेस हैं. बिकॉज ये क्यों है? बिकॉज दिस इज़ अ प्लेन एरिया. प्लेन एरिया में हम लोग एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं बिकॉज वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है. वहाँ पे वाटर अवेलेबल ज़्यादा है. सो दैट्स वाई क्या है कि वी mainly there is a population is mainly in the plain area. सबसे ज़्यादा population हमारे plain areas में ही इसी वजह से होती है. ओके, so after this we will see land use. In next video we will see the land use. In the next part of this chapter we will see about land use. So thank you everyone. This is our part 1 and we have been seeing this chapter as chapter 2. This is chapter 2 have been discussed about land in this chapter, and in next video I will tell you about land use. So thank you everyone and have a nice day. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा. बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा. बाय बाय.